नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सवेरा पर। दोस्तों, द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करता था ये पांडव, लेकिन द्रौपदी किसी और से प्रेम करती थी। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने 5 पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से विवाह किया था। द्रौपदी इन 5 पांडवों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, लेकिन अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांति मिलती थी। दूसरी ओर पांडवों में भीम ही एकमात्र ऐसे पांडव थे जो कि द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम करते थे। द्रौपदी को इस बात को लेकर कष्ट होता रहता था कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल, सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। इन सब के बीच भीम ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से प्रदर्शित भी किया, लेकिन इसका एहसास द्रौपदी को बहुत बाद में हुआ। इस संबंध में अन्य कथा जानने के लिए नीचे की लिंक पर क्लिक करें। भीम द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उन्होंने द्रौपदी का हर कदम पर साथ दिया था। साथ ही वो द्रौपदी की हर इच्छा की पूर्ति करते थे। कुछ उदाहरणों से ये जाना जा सकता है, जैसे भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाए थे। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को अपनी भुजाओं में उठाकर चलते थे, जिससे उसे चलने में कष्ट न हो। भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन लिया। ज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा तो भीम को अपार कष्ट हुआ। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे। इस तरह हमने देखा कि द्रौपदी के लिए भीम ने बहुत से ऐसे कार्य किए जिससे ये पता चलता है कि वे द्रौपदी का कितना ध्यान रखते थे। द्रौपदी और कर्ण के बीच क्या संबंध है? कर्ण कुंती का नाजायज पुत्र था, जिसका जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे साथी द्वारा पाला। यदि परिस्थितियों ने उन्हें साथी का पुत्र बनने के लिए विवश नहीं किया था तो क्या वे द्रौपदी के लिए उपयुक्त वर थे? हाँ, कर्ण में अन्य सभी पांडवों से बहुत विशिष्ट गुण थे। कर्ण एकमात्र पांडव थे जो अपनी सुरक्षा के लिए सोने की बाली और आकाशीय प्रेम के साथ पैदा हुए थे। इस सुरक्षा के कारण उसे कोई मार नहीं सकता था। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था और इसलिए उन्हें यज्ञसेनी कहा जाता था। उनका जन्म भरत वंश का भाग्य बदलने के लिए हुआ था। कहानी के अनुसार पांचाल के राजा द्रुपद अर्जुन से प्रभावित हुए जब अर्जुन आए और उन्हें हरा दिया ताकि वे राजा द्रुपद के राज्य का आधा हिस्सा देकर अपने शिक्षक की गुरुवार दक्षिणा को पूरा कर सके। द्रौपदी को हमेशा से पता था कि वे अर्जुन से शादी करेगी। हालांकि लाक के घर में पांडव और माता कुंती की मृत्यु हो गई। द्रौपदी के लिए ये खबर दिल तोड़ने वाली थी क्योंकि उसे अर्जुन से प्यार हो गया था। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण भाग लेने आया था, द्रौपदी ने उम्मीद की थी कि कर्ण प्रतियोगिता जीतेगा क्योंकि वह उसे अर्जुन समझती थी। उन्होंने कलाकारों के आधार पर कर्ण की भागीदारी के लिए कभी विरोध नहीं है किया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा कि नियमों के अनुसार केवल क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति ही राजकुमारी से विवाह कर सकता है। द्रौपदी को कर्ण से सहानुभूति थी क्योंकि वह अपनी जाति के आधार पर अयोग्य था। दुर्योधन के अनुरोध पर कर्ण ने स्वयंवर में भाग लिया। दुर्योधन स्वयंवर में भाग लेने के लिए कर्ण का उपयोग करना चाहता था और उसके लिए द्रौपदी को जीतना चाहता था। कर्ण ने स्वयंवर में जाने की कभी इच्छा नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वे भाग लेने के लिए सही व्यक्ति नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।